आज की वीडियो में हम वेतन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्किप मत करिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकतापूर्ण जानकारी है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वेतन निर्धारण 6 दशक पुराना फॉर्मूला बदलने की ज़रूरत। तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से वेतन रिवाइज के बारे में कहा गया है। तो ये पूरा खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ आपको ध्यान से पूरा सुनना है। नई दिल्ली से खबर है। तो भारत में न्यूनतम वेतन तय करने का कानून 1948 में और फॉर्मूला 1957 में बना था। आज भी उसी 6 दशक पुराने फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन 6 दशकों में लोगों का रहन सहन समेत पूरी दुनिया बदल गई है, इसलिए वेतन तय करने का फॉर्मूला बदला जाना चाहिए ताकि वह आज की ज़रूरतों के मुताबिक हो। तो ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। तो 2 अप्रैल को एक खबर प्रकाशित हुई है। तो एस के सिंह, नई दिल्ली। हाल ही खबर आई है कि सरकार अगले साल से न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज की जगह लिविंग वेज तय कर सकती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की भी मदद ली जाएगी। भारत में न्यूनतम वेतन तय करने का कानून 1948 में और फॉर्मूला 1957 में बना था। आज भी उसी 6 दशक पुराने फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन 6 दशकों में लोगों का रहन सहन समेत पूरी दुनिया बदल गई है, इसलिए वेतन तय करने का फॉर्मूला बदला जाना चाहिए ताकि वह आज की ज़रूरतों को पूरा कर सके। वेज पॉलिसी पर फरवरी 2024 में ILO की रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया कि लिविंग वेज का मतलब काम के समान घंटा यानी ओवर टाइम को छोड़कर के दौरान मिलने वाला वह वेतन है जिसमें कर्मचारी और उसका परिवार सम्मानजनक जिंदगी भी जी सके। जिनेवा में 4 से 14 मार्च तक ILO गवर्निंग बॉडी की 350वीं बैठक में इस पर सहमति बनी है। काहे पर बनी है? लिविंग वेज पर। 10 साल में 2 गुना से ज़्यादा हुआ न्यूनतम वेतन। वर्ष 1988 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में वेतन को औद्योगिक कर्मचारियों की महंगाई दर से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। तब से न्यूनतम वेतन के बेसिक और वेरियल महंगाई भत्ता BDA शामिल होता है। भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा होता है। BDA हर साल 1 अप्रैल 1 अक्टूबर को संशोधित किया जाता है। न्यूनतम वेतन शहरों के हिसाब से अलग है। इसके लिए शहरों को A, B और C 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ए क्षेत्र में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर समेत 17 शहर हैं। बी क्षेत्र में 87 शहर को रखा गया है। सूची से बाहर सभी शहर सी क्षेत्र में आते हैं। तो ये मुख्य रूप से बहुत प्रकार की खबर आज हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, है ना। BDA और बेसिक समेत न्यूनतम वेतन तय करने के लिए श्रमिकों को भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है: अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल वाले। केंद्र सरकार इन श्रेणियों के लिए कृषि, खनन, कंस्ट्रक्शन, वेयरहाउस, बंदरगाह, सफाई आदि क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन तय करती है। बीते 10 वर्षों में न्यूनतम वेतन करीब 23 गुना बढ़ी है, 2.3 गुना बढ़ी है। मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय की अधिसूचना के मुताबिक अप्रैल 24 को कृषि में अकुशल श्रमिकों को दैनिक न्यूनतम वेतन A, B और C शहरों में क्रमशः 497 रुपये, 454 और 449 रुपये निर्धारित किया गया है। इन शहरों में उच्च कुशल वालों को न्यूनतम वेतन 652, 607 और 542 रुपये है। कंस्ट्रक्शन में अकुशल श्रमिकों का वेतन A, B और C शहरों में 778, 651 और 522 रुपये है। उच्च कौशल वालों के लिए क्रमशः 1028, 948 और 862 रुपये है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो 1 अप्रैल 14 से कृषि में अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन A, B और C श्रेणी के शहरों में क्रमशः 215, 195, 193 रुपये था। उच्च कुशल वालों का न्यूनतम वेतन 283, 262 और 235 रुपये था। कंस्ट्रक्शन में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन A, B और C शहरों में 329, 273, 220 रुपये था। उच्च कुशल वालों के लिए यह क्रमशः 435, 400 और 363 रुपये था। भारत में न्यूनतम वेतन की शुरुआत। भारत में न्यूनतम वेतन का अवधारणा 1920 में KGR चौधरी नाम के अर्थशास्त्री लेकर आए थे। उन्होंने हर इंडस्ट्री में न्यूनतम वेतन तय करने के लिए अलग बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव दिया था। श्रम के साथ घर, सामाजिक परिस्थिति और रोजगार पर विचार के लिए स्थायी श्रम समिति और भारतीय मजदूर संसद की सिफारिश पर 1943 में श्रम जांच समिति लेबर इंस्पेक्शन कमेटी की बनी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 11 अप्रैल 1946 को न्यूनतम वेतन बिल पेश किया गया, लेकिन इसे पारित करने में देरी हुई। अतः न्यूनतम वेतन कानून 15 मार्च 1948 में अमल आया। श्रमिकों के लिए काम करने वाली संस्था वर्किंग पीपल्स चार्टर के राष्ट्रीय संयोजक चंदन कुमार कहते हैं, 1948 के कानून में न्यूनतम वेतन निर्धारण का तरीका आवश्यकता आधारित था। पहली बार उसका फॉर्मूला 1957 में 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस यानी भारतीय मजदूर संसद में तय किया गया। इसकी आखिरी बैठक जुलाई 15 में हुई थी। सेंट्रल एडवाइजर काउंसिल ने नवंबर 1948 में अपनी पहली बैठक में त्रिपक्षीय समिति बनाई। इसका नाम दिया गया कमेटी में ऑन फेयर वेजेज। इसे देश के वेतन का ढांचा बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इसे सरकार के अलावा निजी नियोक्ता और कर्मचारी प्रतिनिधि भी थे। इस समिति ने वेतन के 3 स्तर परिभाषित किए: लिविंग वेज, फेयर वेज और मिनिमम वेज। समिति के अनुसार लिविंग वेज और मिनिमम वेज के बीच एक फेयर वेज होगा।
लिविंग वेज, फेयर वेज और मिनिमम वेज में अंतर क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में जानते हैं। तो लिविंग वेज वेतन का सबसे ऊंचा स्तर है। कमेटी ऑन फेयर वेजेस के अनुसार इससे रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों के साथ बच्चों की शिक्षा, अच्छी सेहत, अन्य सामाजिक जरूरतों और आड़े वक्त के लिए पर्याप्त धनराशि शामिल है। लेकिन समिति ने कहा, लिविंग वेज तय करते समय राष्ट्रीय आय और इंडस्ट्रीज की वेतन देने की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए लिविंग वेज अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉथ में विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर संतोष मेहत्रोत्रा कहते हैं, जाहिर है कि लिविंग वेज मिनिमम वेज से भी ज़्यादा ही होगा, लेकिन यह कितना होगा यह कहना मुश्किल है। बेहतर होता है कि सरकार कोई ठोस योजना लेकर आती। चंदन कुमार कहते हैं कि लिविंग वेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, काफ़ी हद तक आकांक्षी कहा जा सकता है। जैसे जैसे वक्त बदलेगा हम न्यूनतम वेतन से लिविंग वेज की तरफ जाएंगे, लेकिन जब तक वेतन तय करने के मानक और उसकी प्रक्रिया नहीं बदलेगी तब तक हम वास्तविक लिविंग वेज तक नहीं पहुंच सकते। फेयर वेज के बारे में समिति का कहना है कि वेतन का स्तर ऐसा हो कि उत्पादन के साथ कार्य क्षमता को भी बनाए रखें, इसलिए वेतन देने की इंडस्ट्री की क्षमता का आकलन वेतन बोर्ड करे। हर राज्य में अलग बोर्ड हो, इसके अलावा हर इंडस्ट्रीज के लिए अलग बोर्ड हो, इन सब के ऊपर सेंट्रल ओपिलेट बोर्ड हो। समिति के अनुसार फेयर वेज श्रमिक की उत्पादकता और प्रचलित वेतन दर से जुड़ा हो। इन सिफारिशों के आधार पर अगस्त 1950 में संसद में फेयर वेज लेविज गया, लेकिन यह वह आधारित न हो सके। तो आप देख पा रहे हो कि न्यूनतम वेतन और जो लिविंग वेज है उसमें अच्छा है लिविंग वेज है ना। तो ये लिविंग वेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिनिमम वेज के बारे में समिति की राय थी कि यह सिर्फ जीवित रहने के लिए ना हो, बल्कि श्रमिक की कार्य क्षमता भी बरकरार रहे, इसलिए मिनिमम वेज तय करने में शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य जरूरी सेवाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। न्यूनतम वेतन कानून का एक महत्वपूर्ण भाग है। अनुसूचित रोजगार सूची शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट लिस्ट है। सरकार इस सूची में जो भी सेक्टर जोड़ती है उनका न्यूनतम वेतन निर्धारण करती है। चंदन कहते हैं, ज़्यादातर राज्यों में आज भी घरेलू मजदूर इस सूची का हिस्सा नहीं है, इसलिए सरकार उनका न्यूनतम वेतन तय नहीं करती। इसका दूसरा मतलब है कि ये लोग श्रमिकों की श्रेणी में नहीं आते। यही स्थिति नए जमाने के गिन वर्कर्स की है। अगर किसी खास श्रेणी के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय करना है तो उसका पहला कदम अनुसूचित रोजगार सूची में सम्मिलित करना चाहिए। न्यूनतम वेतन की जरूरतें क्यों हैं? मिनिमम वेजेस एक्ट रिपोर्ट 2019 में कहा गया कि रोजगार मांगने का उद्देश्य वेतन हासिल करना है ताकि व्यक्ति एक समृद्ध जीवन जी सके। हर श्रमिक को उचित वेतन दिलाना सरकार का कर्तव्य है ताकि भूख और गरीबी न रहे, मानव संसाधनों का विकास और सामाजिक न्याय सुरक्षित हो, जिसके लिए कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। संविधान के अनुसार एक आर्थिक व्यवस्था बनाना राज्य की जिम्मेदारी है जिसमें हर नागरिक को रोजगार हो, उचित वेतन मिले। श्रम और रोजगार मंत्रालय की 22-23 की सालाना रिपोर्ट में न्यूनतम वेतन कानून 1948 की जरूरत बताते हुए कहा गया कि कोई भी नियोक्ता किसी समझौते के तहत इससे कम वेतन नहीं दे सकता। इस कानून के प्रावधान महिला पुरुष में भी भेद नहीं करते। न्यूनतम वेतन तय करने के आधार एक प्रकार हैं, तो आप वीडियो में देख सकते हैं, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक कर मैं यदि पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा और लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे क्या कहा गया है? अगले पेज में मुख्य रूप से बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का 1992 का निर्णय भी दिया गया है, तो इस प्रकार से आप निर्णय भी देख सकते हैं। हाउसिंग में सब्सिडी, इंडस्ट्री में हाउसिंग की स्कीम के तहत निम्न आय वर्ग से सरकार द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम वेतन क्रय राशि को मान्य बताया गया है। ईंधन, बिजली तथा अन्य खर्चों को न्यूनतम वेतन का 20% माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 1992 का निर्णय, वेतन ढांचा के सामाजिक आर्थिक पहलू को देखते हुए ये 5 मानक पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, न्यूनतम मनोरंजन और शादी एवं बुढ़ापे की जरूरतें शामिल करने को कहा था। कोर्ट ने भी कहा है कि इन पर होने वाला खर्च कुल न्यूनतम वेतन का 25% माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इसमें अलाउड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी बनाम रेप्टाकोस बेड एंड कंपनी मामले 1992 में अपने फैसले में न्यूनतम वेतन तय करने के मानकों को सही माना। साथ ही कहा कि सामाजिक आर्थिक पहलू को देखते हुए मानक पर्याप्त नहीं है, उनसे कुछ और कंपोनेंट शामिल करने की बात कही। इसमें बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा की जरूरत, न्यूनतम वेतन, मनोरंजन, शादी, बुढ़ापे की जरूरतें शामिल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन पर होने वाला खर्च न्यूनतम वेतन का 25% माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम वेतन को श्रमिकों का कानूनी अधिकार माना है। क्राउन एल्यूमिनियम वर्कर्स बनाम कर्मचारी मामले में उसमें 1958 में निर्णय दिया गया कि अगर कोई इंडस्ट्रीज अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं दे सकती तो उसे बने रहने का अधिकार नहीं है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम केंद्र सरकार 1982 में उसने कहा कि न्यूनतम वेतन से कम पैसा बंद हुआ है, फोर्स्ड मजदूर है। हालांकि यह भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज तक पूरी तरह लागू नहीं हो सका, है ना। तो इस प्रकार से अगले पेज चलते हैं। काफ़ी जगह काफ़ी चीज़ें कही गई हैं, तो ये मुख्य रूप से खबरें आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। 1996 से तय हो रहा है नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज। 1996 से काम चल रहा है, जब जाके ये पूरे आंकड़े आप स्क्रीन पर देख पाए होंगे। इस आंकड़े में कब कितनी बढ़ोतरी हुई आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। न्यूनतम वेतन तय करने के तरीके में बदलाव जरूरी। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने के तरीके एवं पर श्रम रोजगार मंत्रालय की विशेष समिति ने जनवरी 19 में रिपोर्ट दी थी। उसने कहा कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जैरो त्रिपक्षीय फोरम विभिन्न समितियों और आयोग ने न्यूनतम वेतन की
नीति को आकर देने में अहम भूमिका निभाई है। इससे बहुत कुछ हासिल भी हुआ है, लेकिन सम्मानजनक कार्य और समावेशी विकास हासिल करने के लिए कुछ बातों को प्राथमिकता से देखना जरूरी है। इनमें कम से कम वेतन में असमानता, लैंगिक भेदभाव शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की वेतन नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अगस्त 17 में सरकार संसद में वेतन संविदा विधेयक लेकर आई। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1935, मिनिमम वेज एक्ट 1948। इस प्रकार से वेतन संहिता विधेयक के प्रावधानों के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 17 जनवरी 18 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इससे अध्यक्ष नोएडा स्थित बीबी गिरी ने, नेशनल लेबर इंडस्ट्री के डॉक्टर अनूप सत्यवस्थी ने इसे राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने का फॉर्मूला बनाने की जिम्मेदारी दी। तो इस प्रकार से रिपोर्ट है, और रिपोर्ट दैनिक जागरण की है, जो एक बड़ा ही एक फेमस अखबार है। उसकी एक खबर है, पूरी उन्होंने अच्छे तरीके से इसको बताया है। न्यूनतम वेतन तय करने में सरकार को जो फूड बास्केट है वह 1992 का है ना। इस प्रकार से पूरी यहाँ पर स्कीम बताई गई है न्यूनतम वेतन और लिविंग वेज के बारे में पूरे आंकड़ों के सहित, है ना, आय के हिसाब से नियमित कर्मचारी। तो यहाँ पर आप पूरी चुनौतियाँ पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको बता देता हूँ कि करके आप वीडियो को रोका रोका के इसको पढ़ सकते हैं। यदि मैं वीडियो में बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी देखने में। इसलिए मैं आपको वहाँ पर पुश करके आप खुद पढ़िए इस न्यूज़ को। और साथियों, ये न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।